नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज इंदौर में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। देखिए लाइव तस्वीरें। ये कार्यक्रम मना करके सरकार के संकल्प में समाज को भी सहभागी बनाएंगे। मंच पर विराजमान हमारे स्थानीय शासन मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। इस अवसर पर हमारे दूसरे मंत्री, जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर अभी सांसद हमारे बीच आए हैं, माननीय शंकर ललवई, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर ही विराजमान हमारे महापौर श्रीमती पुष्पचंद्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक महेंद्र बाबा हार्डिया जी, माननीय विधायक रमेश जी मेंदोला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक मनोज पटेल जी, माननीय विधायक राकेश शुक्ला, नाम ही नहीं समझ में आएगा लोगों को, गोलू शुक्ला जी, आपको ध्यान में आएगा। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष गौरव रणदिवे जी, माननीय सुदर्शन गुप्ता जी, माननीय सावन सोनकर जी, माननीय मुन्नालाल जी यादव जी, सभापति नगर निगम प्रताप करोसिया जी, पिंटू वर्मा जी, इस अवसर पर पंकज सिंघवी जी, समस्त एमआईसी के सदस्यगण। आज के दिन तो वाकई ये इंदौर के बारे में भाई साहब बता रहे थे और ये बात भी सही है। स्मार्ट सिटी, मेट्रो सिटी, स्वच्छ सिटी और अब तो ग्लोबल सिटी हो गई इंदौर। पूरी दुनिया के लोग इसको अलग से पहचानते। जब हमारी सरकार के साथ कई मामलों में बात निकलती है तो वो कहते हैं कि इंदौर स्वच्छता में आगे, इंदौर पता नहीं कितने कितने प्रकार से आगे बताते हैं। तो हमने कहा हमारे बोले आप इंदौर में इन्वेस्टर समिट करो। हमने कहा इन्वेस्टर समिट तो अभी हम इंदौर को रोल मॉडल बना के कर रहे हैं, जो बनेगी पूरा इंदौर पूरे प्रदेश में उतार देंगे और इंदौर को दिल्ली और मुंबई के टक्कर में बनाएंगे। ये संकल्प हमारा सबका। आज के दौर में इंदौर की व्यवस्थाओं को लेकर के आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ेगा, हमारा ये मालवा और मालवा का मध्य इंदौर उज्जैन आने वाले समय में जिस प्रकार से समय करवट ले रहा है, एक एक करके जितनी सुविधा देश के अन्य राज्यों में, वो सारी की सारी सुविधाओं में सबसे बेहतर सुविधा नहीं है। तो मुझे गर्व है वो इंदौर में, इंदौर के नागरिकों को सबको बधाई देता हूं। आईटी के मामले में, आईटी के लिए बेंगलोर, हैदराबाद बड़े बड़े नाम चलते थे, लेकिन आज के दौर में आईटी के लिए इंदौर कम नहीं है। इंदौर के लिए अभी भविष्य में आईटी की हम इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं। वैसा एजुकेशन की दृष्टि से इंदौर में उससे बड़ा कार्यक्रम होने वाला। कुल मिलाकर के यहाँ के युवाओं के लिए और प्रदेश में बेहतर सकारात्मक माहौल बनाने के लिए एक एक करके प्रत्येक सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर हर दौर में बेहतर है, इंदौर की किसी से तुलना नहीं हो सकती। मैं आज के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके माध्यम से हमने पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की है कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जन कल्याणकारी कामों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे इस बात पे फिर गर्व होगा, इंदौर में आमतौर पर हमारे लिए गंभीर नदी का पेयजल था, उसके बाद नर्मदा अगर सबसे पहले इंदौर में आई, बोलिए नर्मदे महारानी की। तो जब नर्मदा से इंदौर का आनंद आ सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर पार्वती, कालीसिंध, चंबल, एक एक करके सारी नदियां, 40 से ज्यादा नदियां हैं और सच्चे अर्थों में तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। और यहाँ एक तरफ जब ये नदी जोड़ने की बात करते हैं, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने नेता जिनने पहली बार कल्पना की नदी जोड़ो अभियान की, लेकिन
कांग्रेस के लोगों ने इस बात का भी मजाक बनाया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। नदी से नदी जोड़ो, एक तरफ बाढ़ आ रही, एक तरफ सूखी नदी है, अगर मिला दो तो गलत क्या है? पानी तो दोनों तरफ पहुंचेगा, लोगों की जिंदगी में जल ही जीवन है। लेकिन इस बात का मजाक बनाया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं कहां उलझाया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक बार फिर उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश देश की दुनिया के अंदर पहला राज्य बन रहा है जो एक साथ 2 नदी जोड़ो अभियान का काम कर रहा है। एक नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा जो बुंदेलखंड की पूरी धरती को हरियाणा और पंजाब की तरह आनंद में डुबाएगा। वहां की जमीन हरियाली से अपनी चादर ओढ़ करके बुंदेलखंड को हरा भरा करेगी। और पार्वती, काली सिंह, चंबल, ये तो मालवा की बेटी है। मालवा के माध्यम से राजस्थान के साथ ही 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहां मुकदमे नहीं लड़े गए। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। अरे राजस्थान में पानी की कमी है और मध्य प्रदेश से जाने वाली नदी का पानी अगर मिल जाए तो गलत क्या है? कोई गलत हो सकता है क्या? लेकिन इस बात को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उलझाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनी और हमने निर्णय किया कि किसी भी हालत में राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये समझौता होना चाहिए जिसके बलबूते पर रतलाम, मंदसौर, इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, देवास, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अरे इतने सारे जिलों, 11 जिलों को लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस निर्णय के आधार पर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 17 तारीख के दिन जयपुर में पीकेसी योजना का भूमि पूजन करके दिखाया और 21 जिले राजस्थान के भी हमारा एक प्रदेश। और माननीय मोदी जी के शब्दों में कि ये राज्य से राज्य के बीच आपस के ऐसे विषय को जोड़ करके जो देखा गया, ये देश में मिसाल बनेगा और कांग्रेसियों को इस बात से सबक लेना चाहिए। वर्षों तक इतने जल बंटवारे में लड़ाते रहे, कर्नाटक आंध्र से लड़ता रहा, तमिलनाडु केरल से लड़ता रहा। अरे जल के बंटवारे देश के अंदर नहीं होंगे, अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? कोई राज्य पाकिस्तान में है क्या? अपने देश के अंदर है। हम ये नहीं कर सकते। अरे हम तो वो संस्कृति के लोग हैं जो हमको भूख लगी है, लेकिन कोई भूखा दरवाजा आ जाए तो अपनी थाली उसको देके आनंद महसूस करते। इतनी अच्छी संस्कृति हमारी।